कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। तो बच्चों इसमें मॉडल्स करने हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मे, माइट, कैन, कुड, है ना, और ought to, शुड, मस्ट। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहिए। चाहिए, मस्ट, ought to और शुड का मतलब। ठीक है, और भी होते हैं मॉडल्स। चलिए इनको देखते हैं। भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। स्टूडेंट नॉट प्लक फ्लावर्स। स्टूडेंट्स होना चाहिए क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है। स्टूडेंट्स, ठीक है। नॉट प्लक, प्लक मीन्स होता है, ये बच्चों एक साथ लग हो रखा है, मिस प्रिंट हो रखा है। नहीं, एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा। प्लक अलग होगा, फ्लावर्स अलग होगा। ठीक है, फ्लावर्स टाइपो हो रखा है। टाइपो, टाइपो मतलब क्या होता है? थोड़ा गलती हो जाती है टाइपिंग में। स्टूडेंट्स क्या आएगा? प्लक माने होता है तोड़ना। फूल तोड़ने को प्लक बोलते हैं, प्लक। जैसे लिखा होता है ना, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी फूल मत तोड़ो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए? मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स। मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। ठीक है, तो शुड ही ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। स्टूडेंट्स को फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अगर मस्ट लगाते हैं तो स्टूडेंट को फूल जो है नहीं तोड़ने चाहिए, मतलब किसी भी दशा में नहीं तोड़ने चाहिए। ये जरूरी हो जाता है इस, मतलब ये तो नहीं तोड़ने चाहिए। शुड का मतलब एक एडवाइस टाइप का होता है कि तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। माना सलाह तो दी जा रही है कि स्टूडेंट्स को फूल नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स नहीं मानते हैं तो वो तोड़ देते हैं, है ना। तो शुड ही लगाएंगे यहाँ पे, शुड, क्योंकि उनको एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। मस्ट भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को फूल नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द स्काई इज क्लाउडी। आकाश क्या है? क्लाउडी है, यानी आकाश में, क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। क्लाउडी माने बादलों युक्त, बादलों से भरा हुआ। स्काई क्या है? क्लाउडी है, यानी आकाश बादलों से भरा है। तो जब इस तरह का होता है ना कि जहाँ कोई संभावना होती है, आकाश में बादल है तो बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे मे लगेगा। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। द स्काई इज क्लाउड, इट मे रेन टुडे। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। स्काई क्लाउडी है, आज बारिश हो सकती है। राइट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को और फ्रेजेस को आपने रीअरेंज करना है, मतलब व्यवस्थित करके लगाना है कि सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगा, इस तरह से। इन फॉट द बैटल वाज ऑफ फर्स्ट 1526 पानीपत। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें? सब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो पहले लगाएंगे हम द, टी कैपिटल आ जाएगा। सेंटेंस शुरू करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, द बैटल ऑफ, भाई कहाँ का बैटल? पानीपत। ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, वज, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत वज, इतना आ गया। द बैटल ऑफ पानीपत वज, पानी वज आ गया तो उसके बाद मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो वज फॉट, फॉट मीन्स लड़ा गया। FOUGHT, फॉट, फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है। द बैटल ऑफ पानीपत वज फॉट, यानी पानीपत का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया? इन 1526, इन 1526। लेकिन देखो,
अब हम चेक करेंगे सारे वर्ड्स आ गए। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, लेकिन फर्स्ट रह गया। तो पहले युद्ध की बात हो रही है, द फर्स्ट बैटल आएगा, तब क्या आएगा, द फर्स्ट बैटल ऑफ, पी कैपिटल आएगा, पानीपत जगह का नाम है ना, पानीपत हरियाणा में है। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध जो है वॉज फॉट, लड़ा गया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, जो लड़ा गया था, वो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, राइट। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। फाउंड वर, तो वर फाउंड आएगा, ये सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब है, वर फाउंड। लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, लॉन्ग एगो द लॉयंस इन इंडिया एवरीवेयर। ठीक है, तो आएगा द लॉयंस, सब्जेक्ट है ना, द लॉयंस, तो टी कैपिटल हो जाएगा, द लॉयंस। ठीक है, द लॉयंस, द लॉयंस वर फाउंड, वर फाउंड यानी लॉयंस पाए गए थे। ठीक है, द लॉयंस वर फाउंड इन इंडिया, भारत में, एवरीवेयर, हर जगह, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो ना बहुत पहले। तो कैसे बने गए, बन नहीं रहा ना अभी भी, देखो फिर देखते हैं। इन इंडिया को हम पहले भी लिख सकते हैं, इन इंडिया, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो द लॉयंस वर फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया, ये आएगा लॉन्ग एगो। ठीक है, लॉन्ग एगो बहुत पहले की बात है, क्या है, कॉमा भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि तब यहाँ से मेन सब्जेक्ट आ रहा है, द लॉयंस, लॉन्ग एगो द लॉयंस वर फाउंड, लॉन्ग एगो द लॉयंस वर फाउंड, लॉन्ग एगो द लॉयंस वर फाउंड यानी बहुत पहले लॉयंस पाए गए थे, एवरीवेयर, हर जगह, इन इंडिया, भारत में। ठीक है, इन इंडिया को हम पहले भी लगा सकते, इन इंडिया, लॉन्ग एगो इन इंडिया द लॉयंस वर फाउंड एवरीवेयर, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लॉन्ग एगो द लॉयंस वर फाउंड एवरीवेयर इंडिया, इन इंडिया। देखो मेन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, मेन हमने सब्जेक्ट देखना है, द लॉयंस है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसमें ये प्रेडिकेट पार्ट आया है, इसको लंबा कर दिया है, इसलिए हमने भाई कहाँ पाए गए थे, हर जगह पाए गए थे, और हर जगह कहाँ, भारत में। ठीक है, और कब, लॉन्ग एगो, समझ में आए, तो लॉन्ग एगो द लॉयंस वर फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया, इस तरह से आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, आप इस तरह से नहीं लिखोगे, मैं मोबाइल में इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, आप पूरा एक सेंटेंस बनाओगे सही से। ठीक है, जैसे कॉपी में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है, द डोर हैज़ बीन पेंटेड, वैसे इसने गलत दिया है, पैसिव वॉइस में ये पहले ही पैसिव वॉइस दे रखा है, ये सेंटेंस यहाँ पे टाइप हो गया है, ये होना चाहिए द डोर पेंटेड, द डोर पेंटेड यानी डोर को पेंट किया गया। अब किसने किया ये नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना है तो उसको हम समवन से करते हैं। डोर को पेंट किया, किसने किया, तो किसी ने किया होगा, नाम नहीं लिखा है, राम ने किया, श्याम ने किया, सीता ने, गीता ने,
ठीक है, तो हम लिखेंगे समवन, 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 क्या हो गया है, एक मिनट है। सॉरी, मैं ये कह रहा था यहाँ पे बीन नहीं आएगा ना, बीन नहीं आएगा, हैज़ तो आएगा। तो सेंटेंस है द डोर हैज़ पेंटेड, इसको पैसिव बनाना है ना। द डोर हैज़ पेंटेड, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, डोर पेंट किया गया है ना, किसने किया, तो किसी ने किया होगा, तो नाम नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, समवन से बनाएंगे, किसी ने, समवन माने किसी ने, समवन। जहाँ हैज होता है तो हम हैज हैव होता है तो उसके बाद बीन लगा देते हैं, तो समवन सिंगुलर है, हैज लगेगा, समवन हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगेगी पेंटेड, समवन हैज बीन पेंटेड द डोर, ठीक है, समवन हैज बीन पेंटेड द डोर, किसी ने डोर को पेंट किया, इस तरह से बनी गई, क्योंकि द डोर हैज पेंटेड है ना, अगर ये ऐसा होता मतलब डोर को ये सेंटेंस ही गलत लग रहा है बच्चों मुझे। हाँ, एक मिनट, थोड़ा देखता हूँ मैं इसको, रुको रुको, चक्कर क्या है इसका। हाँ, ये पैसिव वॉइस में ही है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बीन लगाया तो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में तो है ये, है ना। तो बीन तो लगे, अगर ये बीन लगाते हैं तो तब ये पैसिव वॉइस है, लेकिन ये बोला ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव तो है ही नहीं, ये तो क्या है, मतलब ये तो पैसिव वॉइस है, हमने एक्टिव एक्टिव नहीं है, नहीं हमने पैसिव बनाना है, तो पैसिव तो पहले से ही है कि डोर को पेंट किया गया। हाँ, तो इसका ऐसे बनेगा, ये ऐसे होना चाहिए था, समवन, समवन हैज़ पेंटेड द डोर, ये है एक्टिव वॉइस, ये है, ठीक है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे, समवन हैज़ पेंटेड द डोर यानी किसी ने डोर को पेंट किया, अब किसने किया नाम नहीं है, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बन गया, द डोर पहले आ जाएगा, तो द डोर आ रखा है, ठीक है। पेन बदल देता हूँ, रुको, देखो द डोर आ रखा है, द डोर आ गया, ठीक है। फिर हैज़ को हैज़ लग गया, उसके बाद बीन लगता है, और थर्ड फॉर्म आ गए पेंटेड, बस। द डोर हैज़ बीन पेंटेड यानी डोर को पेंट किया गया, यानी किसी ने किया होगा ना, तो समवन हैज़ पेंटेड द डोर, किसी ने डोर को पेंट किया। तो कहने का मतलब क्या था, ये एक्टिव वॉइस था, ये एक्टिव वॉइस था, और ये जो दे रखा है ये पैसिव वॉइस है, इसने ये वाला देना था यहाँ पे, तो हमने उसको इस तरह बनाना था, पर चलो, है ना। तो क्या होगा इसका, समवन, समवन हैज़ पेंटेड द डोर, इसका पैसिव कैसे बनेगा, अब द डोर पहले आ जाएगा, तो ये आ गया द डोर, हैज है तो हैज़ लग गया, उसके बाद बीन लगता है, पैसिव बना, बीन लगा हुआ है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म पेंटेड की पेंटेड ही होगी, द डोर हैज़ बीन पेंटेड यानी डोर को पेंट किया गया, किसने किया गया, अगर राम करते तो हम लिखते बाय राम, लेकिन किसने किया, उसको तो पेंट किया गया, तो किसी ने किया होगा ना, इसलिए समवन आ रखा है यहाँ पे, बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, समवन स्टोल सम सॉरी someone has stolen
माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा दी, है ना। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो माई बुक पहले आ जाएगा। माई बुक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, ठीक है। सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा। और इसके बाद बीन और लग जाएगा, जैसे यहाँ लगा था। माई बुक हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म स्टॉलन ही आएगी। स्टील माने चुराना, स्टील स्टॉल स्टॉलन होता है। स्टील माने चुराना, स्टॉल सेकेंड फॉर्म हो गई, स्टॉलन थर्ड फॉर्म हो गई। समवन हैज़ स्टॉलन माई बुक, तो माई बुक हैज़ बीन स्टॉलन, ठीक है। बाई समवन यहाँ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। भाई मेरी बुक चुराई गई तो किसी ने तो चुराई ना, नाम है ही नहीं उसमें किसने चुराई, तो इसलिए हम बाय समन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा भी सकते हो बाय समन तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से करना था। चलो अब है नेक्स्ट क्या था, द चीफ गेस्ट इनॉग्रेटेड द फंक्शन। तो हमने वर्ब देखनी है। इनॉग्रेटेड मैंने उद्घाटन किया, तो सेकेंड फॉर्म है ये इनॉग्रेटेड ना। तो हम लिखेंगे द फंक्शन, पहले आएगा द फंक्शन, ठीक है। द फंक्शन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, द फंक्शन, है ना। तो जब पास्ट होता है तो वाज वर लग जाता है, तो फंक्शन एक ही है, तो द फंक्शन वाज, बस। बाकी थर्ड फॉर्म इसकी यही आएगी, इनॉग्रेटेड। द फंक्शन वाज इनॉग्रेटेड, यानी फंक्शन का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, बाय द चीफ गेस्ट। बाय से क्या लग जाएगा, बाय द चीफ गेस्ट। बताया था आपको कि जहाँ पे सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है, उसका हम जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर लग जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। द फंक्शन, या सेकेंड फॉर्म है तो वाज लगेगा, द फंक्शन वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, प्रैक्टिस जब करोगे, जितना आपको क्लास में बताया गया है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए तो ये तब आएंगे। ये तो पेपर था, इसको मैंने सॉल्व करवाया, ठीक है, जो पेपर में आ रखे थे। चलिए इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।